नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपके पास में कोई भी लीगल नोटिस आता है तो आप क्या करें। दोस्तों, साधारणतः यह देखा जाता है कि कोई भी लीगल नोटिस आती है तो व्यक्ति या तो घबरा जाता है या फिर उस लीगल नोटिस का जवाब ही नहीं देता। दोस्तों, ये दोनों ही स्थिति गलत है। अगर आपके पास में कोई लीगल नोटिस आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको उस लीगल नोटिस का उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, लेकिन लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए आपको अपने लॉयर से डिस्कशन करना अति आवश्यक है। अपने आप से लीगल नोटिस का जवाब बिल्कुल ना दें। क्यों? अगर आपने किसी भी तरह से लीगल नोटिस के जवाब में किसी भी चीज़ को एडमिट कर लिया तो वो फिर आगे आपको जो है नुकसानदेह हो सकता है, यानी वो आपका एक तरह से एडमिशन माना जाएगा। इसलिए अगर आपके पास में कोई लीगल नोटिस आती है तो उसका जवाब प्रॉपर ढंग से अपने वकील के साथ डिस्कस करके बनाएं और उसको ज़रूर उसके पास में पोस्ट करें, ताकि अगर मान लीजिए केस दायर किया जाता है तो आपका जो जवाब है वो भी साथ में कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में आ जाता है। दोस्तों, लीगल नोटिस जो है हर व्यक्ति बड़ा ही लाइटली लेता है, यानी कि वो ये समझता है कि लीगल नोटिस का ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लीगल नोटिस का बहुत अधिक महत्व है। ये छोटी सी जो भूल है वो आपको पूरे केस को डिमोलिश कर सकती है, यानी आप केस हार भी सकते हैं सिर्फ लीगल नोटिस की वजह से। दोस्तों, लीगल नोटिस अगर आपने किसी को देना है उस कंडीशन में भी आप अपने लॉयर से डिस्कशन करें, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके तहत लीगल नोटिस देना अति आवश्यक है। अदरवाइज आपका जो केस है वो मेंटेनेबल नहीं होता। जैसे NI एक्ट 138 जो चेक बाउंस का केस है, उसमें दोस्तों अगर आपने चेक बाउंस के 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस नहीं दिया तो आपका जो 138 का केस है वो लीगली मेंटेनेबल नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए सरकारी किसी भी विभाग को पार्टी बनाना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में CPC के सेक्शन 80 के तहत जो है आपको नोटिस देना अति आवश्यक है। इस तरह से नोटिस का बहुत अधिक महत्व है और नोटिस में बहुत ही ज़रूरी बातें लिखनी चाहिए, जिससे कि आपका जो केस है उसके ऊपर में किसी तरह का प्रभाव गलत ना पड़े। अगर आपने कोई भी गलत बात नोटिस में लिख दी तो आपके लिए वो एक खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, नोटिस देने या फिर नोटिस का जवाब देने के लिए आप बिल्कुल भी किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। इसके लिए जो भी लीगल फीस आपके एडवोकेट चार्ज करते हैं वो ज़रूर दें, ताकि आपका जो केस है वो मजबूत हो सके। इसलिए लीगल नोटिस को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपने देना है किसी को लीगल नोटिस तो भी आप अपने लॉयर से डिस्कस करें, और लीगल नोटिस का जवाब देना है तो भी आप अपने लॉयर से डिस्कस करें। दोस्तों, लीगल नोटिस के ऊपर में मेरा ये छोटा सा डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।